व्यक्ति को अपने अवगुणों की लिस्ट बनानी है, मेरे अंदर कितने अवगुण हैं, और फिर क्या करना है, बोले उन अवगुणों को खत्म नहीं करना है, बस वो अवगुण जो संसार में होकर के अवगुण बन गए हैं उनको ठाकुर जी में प्रस्तुत कर दो, बस वही भक्ति बन जाएंगे। वो सारे अवगुण ही गुण बनते चले जाएंगे। विल्लु मंगल जी जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, उनका स्वरूप कैसा था, वो किसी भी सुंदरता को देखते थे तो बस लोभित हो गए। एक बार एक सुंदर कन्या जल भर रही थी तो विल्लु मंगल जी उसके रूप को देखने लगे, ऐसे थोड़ी पे हाथ धर के देखने लगे, और वो तो यूं के ये बाबा कैसे देख रहा है। थोड़ी देर बेचारी भरती रही, जल भर के जाने लगी तो विल्लु मंगल जी उसके पीछे पीछे चल दिए। घर पहुंच गए उसने घर जाके अपने पति को बताया, बोले ये बाबा जी मेरे वहां से पीछे लगा है, ऐसे देख रहा है, मुझे तो बड़ा विचित्र लग रहा है। पति थोड़ा सत्संगी था, पति ने आकर के जब विल्लु मंगल जी को देखा, रूप देखा, उनका वेशभूषा देखी तो वैष्णव थे। बोले अगर ये सच्चा वैष्णव होगा तो ठाकुर जी इसको संभालेंगे, और केवल दुनिया को लुभाने के लिए वैष्णव बना होगा तो इसका पतन हो जाएगा। इसको बुलाओ घर में बुलाया, स्वागत सत्कार जैसे संतों का होता है किया। विल्लु मंगल जी की दृष्टि नहीं हटे, बस उसको ही देख रहे हैं। वो रसोई में चली जाए तो उठ के चले जाए, तुम बाहर बैठो ना, तुमको ही तो देखना है। वो बार बार पति को देखे, पति बोले कुछ मत करो, अगर ये वैष्णव होगा तो ठाकुर जी इसको बचाएंगे। नमे भक्त्या प्रणश्यति, ठाकुर जी कहते हैं मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता। उसने कहा मुझे भूख लगी है, लेकिन सुनो मुझे तुम्हारे हाथ का ही बना पाना है। गई बेचारी बना के लाई, विल्लु मंगल जी ने भोजन किया। भोजन कम करें, देख ज्यादा रहे हैं। भोजन करने के बाद बोले अब तो मैं थक गया, थोड़ा तुम्हारे कक्ष में ही सोना है। पति ने कहा हाँ हाँ जी विराजो आप। लेकर के गए उनको कक्ष में शयन कराने के लिए। कोई और जरूरत तो नहीं महाराज जी? हाँ एक गिलास थोड़ा जल दे दो। पत्नी से कहना वो लाए। बाहर जाकर के पति ने कहा जाओ एक गिलास उनको एक पात्र में जल दे के आओ। कैसे पति हो आप देख रहे हो 1 घंटे से उसकी दृष्टि, लेकिन बार बार बस वैष्णव होगा तो बचेगा, वैष्णव होता कब बचेगा? वो हमारे कक्ष तक चला गया, आप अभी भी कह रहे हो बचेगा। सुनो मेरी कही एक बात मानोगी? बोला हाँ। तुम जल लेके जाओ, लेकिन अपना और सुंदर श्रृंगार करके जाना। पत्नी बोली तुम्हारे जैसा पति भगवान किसी को नहीं दे, जानते हुए भी कि उसकी दृष्टि ठीक नहीं है, तुम कह रहे हो और सुंदर बन के जाऊं मैं? अरे मानो ना मेरी बात, अगर वो वैष्णव होगा तो बचेगा। बोले तुम्हारी आज एक बात मान रही हूं, फिर मैं अपने मायके जाके अपने भाई बंधु सबको लाऊंगी, रुको तुम्हारी तो खबर वो लेंगे। पति की बात मान के उसने श्रृंगार कर लिया और जल का पात्र लेकर के जैसे ही विल्लु मंगल जी के पास पहुंची, विल्लु मंगल जी ने जब उसका रूप देखा, सुंदर तो वो थी परंतु और सुंदर बन के आई, तो विल्लु मंगल जी के नेत्रों में आंसू आ गए और नेत्र बंद करके विचार करने लगे, आज का पूरा दिन मैंने केवल इसको निहारने में निकाल दिया। सुबह से इसके पीछे पीछे धूप ताप बिना देखे चलता चला आया, जो इसने खिलाया मैंने सब खा लिया, जैसे जहां बिठाया मैं बैठ गया केवल इसको देखने के लिए, और उसका परिणाम ये कि ये और सुंदर बनकर के आई। इन नेत्रों ने एक साधारण व्यक्ति की कही बात मानी, जहां बैठाया बैठ गए, जैसे ले गई ले गए, चला गया। हर स्थिति एक साधारण मनुष्य के लिए मैंने की, तो वो साधारण मनुष्य और ज्यादा सुंदर बन के मेरे सामने आया। यदि ये स्थिति हम ठाकुर जी के लिए रखते तो आज राधारमन लाल जी मेरे सामने खड़े होते। एक स्त्री के लिए मैंने जल, मैंने ताप, मैंने धूप, कांटे कंकड़ कुछ विचार नहीं किए, बस दौड़ा चलाया इसके पीछे। इसने मुझे भोजन कराया। अगर मुझसे पूछा जाए कि नमक ज्यादा था, मिर्च ज्यादा थी, मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि मैं इसके रूप लावण्य पर इतना मोहित था। यदि इतना मोहित मैं ठाकुर जी के रूप पर हुआ होता तो आज ठाकुर जी मेरे सामने होते। उस कन्या को बोला इधर आओ, तुम्हारे घर में सुई है? बोला हाँ है। 2 सुई लाओ। बाहर गई, पति से बड़बड़ाने लगी, अब सुई मगारा पता नहीं क्या करेगा उसका। बोले तुम लेके जाओ।
और जैसे ही वो 2 सुई लेकर के गई, सुई लेकर के विल्वमंगल जी ने अपनी दोनों आंखों को फोड़ दिया। और तब उन्होंने एक श्लोक लिखा। मैं अपनी कथा के मंगलाचरण में उस श्लोक को गाया करता हूं। विल्वमंगल जी का श्लोक है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तये कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्तनि वद्धनि विविलशद गोपी सहस्त्राव्रतम हस्तन्यस्तन ताप वर्ग मखिलोदारम किशोराकृति। और ये कह दिया कि जिन नेत्रों से श्याम सुंदर के प्रति रति ना हुई हो, उन नेत्रों का क्या काम। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। इन नेत्रों को मिला, ये ठाकुर जी ने नेत्र दिए ही इसलिए हैं ताकि इनमें श्याम सुंदर विराजें। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं श्याम सुंदर देखा तो एक आंख से भी जा सकता था, आपने 2 ही क्यों दी? आपने युगल नेत्री क्यों दिए? दिखाई तो एक आंख से भी देता है, पर आपने 2 नेत्र इसीलिए दिए। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। आपने इसीलिए 2 नेत्र दिए ताकि एक नेत्र में श्याम सुंदर विराजें और दूसरे नेत्र में हमारी श्यामा जी विराजें, इसीलिए 2 नेत्र दिए। नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो दुल्हन राधा गोरी हित हरिवंश करी न्योछावर चिर जियो यह जोड़ी। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। ठाकुर जी ने 2 नेत्र क्यों दिए? ताकि एक में श्री जी विराजें और दूसरे में श्याम सुंदर विराजें। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, भैया वृंदावन जाओ, ठाकुर जी के बाम अंग में श्री जी को देखो, निहारो, ढूंढो, तभी मिलेंगी वो। ये ऐसे ठाकुर जी खड़े हैं ना, ये जो बाम अंग है ना ठाकुर जी का, इसमें निहारो, श्री जी हैं वो हमें एकाकार रूप दिख रहा है कि ये श्याम सुंदर हैं अकेले। राधा रमण जी खड़े हैं, राधा वल्लभ जी खड़े हैं, वृंदावन बिहारी लाल खड़े हैं, दामोदर प्रभु खड़े हैं, गोपीनाथ खड़े, नहीं, राधा युक्त गोपाल हैं, बाम अंग किशोरी जी हैं। ढूंढो। अब की बार जाओ जब वृंदावन, दास की कही इस भावना से दर्शन करना कि बाम अंग का अलग और दाहिने अंग का अलग, सर से लेकर के पैर के नख तक बाम अंग को देखना और फिर दाहिने अंग को देखना, फिर बाम अंग को देखना, फिर दाहिने अंग को देखना। बार बार निहारने पे आपको अनुभूति होगी कि बाम अंग दाहिने अंग से कुछ गौर है, थोड़ा गौरव है, और वही श्री जी है, वही किशोरी जी। और ये अनुभूति होगी, निश्चित होगी। तो सर्वभूतेषु, उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? जो सब में मुझको देखे और जब मुझे देखे तो सबको मुझ में देखे। ये उत्तम भागवत का लक्षण। मध्यम भागवत का लक्षण क्या है? भागवत मतलब भक्त। मध्यम भागवत का लक्षण है ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्ष यह करोति समध्यम। भगवान से प्रेम करे, ये मध्यम भागवत में हम आप सब लोग आ सकते हैं। क्या लक्षण है? बोले भगवान से तो प्रीति करे,
तद अधीनेषु, भगवान के जो अधीन हैं ऐसे भक्तों से मित्रता करे। और बालशेषु, जो भगवान के बारे में जानते नहीं है, ठाकुर जी के रूप लीला धाम को समझते नहीं, उन पर कृपा करे, उनको बतावे कि वृंदावन ऐसा है, ठाकुर जी ऐसे हैं, ये सब विचार करे। और अंतिम बताया जो भगवान के नहीं है उनकी उपेक्षा करे, उनका त्याग करे। उत्तम भागवत में तो त्याग का कोई भाव ही, क्योंकि जो भगवान से बैर कर रहा है वो भी उसके लिए भगवान ही है, परंतु मध्यम वाला तो जो भगवान का नहीं उसका त्याग करता है। उत्तम तो सबको भगवान देखे और सब में भगवान को देखे, ये उत्तम। मध्यम कौन? जो भगवान से प्रेम करे, भगवान के भक्तों से मित्रता करे, जो भगवान के बारे में नहीं जानते उनको बतावे, और जो भगवान के नहीं है उनका त्याग करे, ये मध्यम भागवत। और साधारण कौन है? बोले आचर्यमेव हरये पूजाम यश्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभागवत प्रकृत स्मृत। जो भगवान की केवल मूर्ति पूजा करता है, रज रज के श्रृंगार करता है, लेकिन ना तो उसको कथाओं से कोई मतलब, ना उसको भक्तों से कोई मतलब, ना संतों को कभी प्रणाम करता है, सदैव अहंकार में रहता है, तिलक लगा तो लेता है, गले में माला झोली तो पहन लेता है, लेकिन गुण एक भी भागवतों जैसा नहीं है। बंधुओं देखो एक बात बताएं, वैष्णव श्रृंगार करने से वैष्णव नहीं होते, वैष्णव स्वभाव धारण करने से आप वैष्णव होते हो। कई लोगों को मैंने देखा है, तिलक तो खूब बढ़िया लगाएंगे, माला तो खूब गले में रखेंगे, पोशाक तो बिल्कुल ऐसी पहनेंगे जैसे बिल्कुल परम भक्त हैं, भागवत हैं, लेकिन उनका स्वभाव देखते ही पता चल जाता है केवल आडंबर है, प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा। और ऐसे लोग ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं लगते। या तो भक्ति पथ पे आओ ही मत, और आओ तो स्वभाव को भक्ति में बना के आओ। तो साधारण भक्त कैसे? बोले केवल रूप सजाने में और ठाकुर जी को सजाने में रुचि है, बाकी भक्ति के पथ का एक भी स्वरूप स्वभाव उनके पास नहीं होता। ना संतों से प्रेम करते, ना भागवतों से प्रीति करते, ना किसी भी प्रकार के किसी वैष्णव भक्त से प्रीति। मैं तो अपनी कथा में कहा करता हूं कि ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं, ये कैसे पता चले? हमने तो ठाकुर जी को स्वीकार कर लिया, लेकिन हमको उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, इसका क्या प्रमाण है? अष्ट सखा कहते हैं, गिरधर जब अपनों करी जाने। कब जानो कि ठाकुर जी ने हमको अपना लिया? बोले ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने। एक बार को अपने ठाकुर जी की सेवा में कमी कर दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भक्तों की सेवा में कोई कमी नहीं, संतों की सेवा में किसी भी प्रकार का कोई लेश नहीं। जैसे ही कोई तिलकधारी, जैसी कोई कंठीधारी, जैसी कोई स्वरूपधारी वैष्णव दिखे, उसका मन रूपी मयूर नाचने लग जाए, समझ जाना कि ये ठाकुर जी का स्वीकृत भक्त है, इसको ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। भगवान को देख के तो कोई भी नाच लेता है। हमारे वृंदावन में आके देखो, जो महाअधम है वो भी मंदिर में जाके नाच रहे हैं ठाकुर जी के आगे, कोई भी नाचता है ठाकुर जी को देख के। तो नृत्य तो तब मानो आपने बस में से उतरते हुए किसी वैष्णव को देखा, तुरंत नाचने लग गए। चलते हुए राह पर किसी वैष्णव को देखा, आपका मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। दंडवत प्रणाम, ये भी नहीं विचार किया कीचड़ है कि मट्टी पड़ी है, कुछ नहीं, बस दंडवत। समझो ये भगवत स्वीकृति का प्रमाण है। किसी भागवत को देख करके आप प्रसन्न हो जाओ। हमारे उत्तर प्रदेश में हिसार नंबर की गाड़ी भी दिख जाए तो आप लोग खुश हो जाओगे। हैं? हिसार का नंबर क्या? HR 20। बताओ, अब हमारे यहाँ UP 85, वहां पे आप गाड़ी चला रहे हो, आगे कोई HR 20 की गाड़ी जा रही हो, खुशी होती कि नहीं? गाड़ी चलाने वालों को ये बात पता होगी, अरे कोई हिसार की गाड़ी है। अब ओवरटेक करते समय भले ही अपरिचित है, फिर भी झांक के एक बार देखते जरूर हो, कोई पहचान का ही होगा हमारा। बताओ, हमारे प्रांत का, हमारे शहर का एक संबंध भी यदि किसी और के पास हो, उसको देख के हम खुश हो जाते हैं। ऐसे ही बंधुओं,
जब कोई भक्ति युक्त व्यक्ति दिखे, उसको देख के प्रसन्नता हृदय में हो जाए, तो समझना ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया। ठाकुर जी को देख करके तो कोई भी प्रसन्न हो जाता है, भक्तों को देख के प्रसन्न हो, संतों को देख करके आनंद आवे, तब स्वीकार करो कि ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया। और फिर यहाँ पर अति उत्तम भागवत का लक्षण बताया गया, न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव वासुदैवैक निलय सवै भागवतोत्तम। अब ये जो अति उत्तम भागवत है, इसका विषय हम कल लेंगे कथा में 4 बजे से। बंधुओं, परमानंद हो रहा है, हिसार की भूमि, और आप सब लोगों के साथ में जो ये सब वैष्णव हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे अभी लाल जी से ज्यादा आप प्यारे लग रहे हो। आप लोगों का जो वैष्णव भाव है ना, वास्तव में ऐसा भाव युक्त समाज मिले तो कथा सुनाने में, कहने में, भगवत चर्चा करने में आनंद आता है। अब आज का दिन तो परिचय में निकल गया, आप मुझे पहचान नहीं थे, मैं आपको, अब परिचय हो गया। अब कल से सुनना कथा, अब कल से तो खूब मन के भेद खुलेंगे, खूब मन के भाव खुलेंगे। यहाँ बहुत आनंद, श्री निताई गौर परिवार की ओर से ये सुंदर कथा का क्रम चल रहा है, और इस कथा के यजमान श्री विवेक शर्मा जी, शिव शक्ति परिवार, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। बंधुओं, आप सब लोगों का सर्वधन नाम संकीर्तन, और ऐसे नाम संकीर्तन के प्रमुख भाव से भागवत जी हमारे मध्य में विराजमान। यहाँ मुझसे पूछ रहे क्या रखें सामने, मैंने कहा भागवत जी रखूं, उनसे बड़ी कौन, तो भागवत जी विराज रही हैं। तो नाम संकीर्तन का भाव यहाँ पर इतना विशिष्ट रखा जाता है, और उसमें हमारे दिव्य दास जी भैया जो सन्मुखी बैठे हैं। कल जब बालक मुझे लेके आ रहे थे एयरपोर्ट से, तब रास्ते में भी कुछ संकीर्तन सुनते हुए हम लोग आ रहे थे। नींद तो मुझे बहुत जोर की आ रही थी, पर वो संकीर्तन ऐसा था कि मैं भी झूम झूम कर नींद में ही सही में कीर्तन सुनता हुआ आ रहा था। आज सुबह भी जहाँ रुका था, वहाँ ठाकुर जी का एकादशी उत्सव का संकीर्तन सुना, भैया की आवाज सुन के बड़ा आनंद आया। इतना सुंदर संकीर्तन आप करते हैं, तो भाव रहेगा। अभी 3 दिन हैं, हमारे लाल जी भी, गिरधर लाल जी भी पधारे हैं हिसार, वो भी शायद कल पधारे हैं यहाँ पे, तो की जय, तो वो भी पधारेंगे। तो आप सब लोग हमसे तो सुन ही रहे हैं, पर हमारा भी भाव रहेगा कि कल कथा के विश्राम में आप भी कुछ संकीर्तन सुनाइएगा, हमारे भैया जी भी कुछ सुनाएं। आप सब लोग खूब नाच के हमारे लाल जी का खूब उत्साह वर्धन करना, हमारे लाल जी के सामने कुछ प्रस्तुत जरूर करना। उनको प्रिय लगता है जब वैष्णव भक्त उनके सामने कुछ गाते हैं, इसीलिए वो हमसे सेवा करवाते हैं, क्योंकि हम उनको खूब सुनाते हैं, खूब भाव कराते हैं। तो अब यहाँ आए हैं और ऐसी संगत है, तो मेरा भी भाव है कि कल हमारे लाल जी को आप खूब सुनाना, खूब भाव, भैया भी सुनावे, उनके साथ आप सब लोग सुनाना, ताकि हमारे लाल जी प्रसन्न हो जाएं, आनंदित हो जाएं। एक भाव गाकर के हम रोज कथा को विश्राम करेंगे, श्री वृंदावन रसामृत। बंधुओं, एक हमारे लाल जी ने एक पद की रचना करवाई, उसमें वृंदावन के 7 प्रमुख ठाकुरों का नाम स्मरण किया जाता है, और उन ठाकुरों को कौन से आचार्यों ने प्रकट किया, उन आचार्यों को भी प्रणाम किया जाता है। तो आज हम वो पद आपको दिलवा देंगे, उसकी प्रति बनवा दीजिएगा 200, 250, 300, ताकि सबको बट जाए। आप सब लोग भी कल से उसका हमारे साथ रोज गान करना, और फिर हम जब चले जाएं उसके बाद भी आप अपने घर के ठाकुरों को नित्य वो पद सुनाना। उसमें वृंदावन के 7 प्रमुख देवालयों को प्रणाम किया गया, और उनके आचार्यों को भी प्रणाम किया। सब लोग भाव से मेरे साथ सुन के गाना, कौन से ठाकुर जी प्रकट, कैसे, कौन से आचार्य के द्वारा हुए, सब उसमें वर्णन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय कुभाय वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो
बोलो गोविंद देव प्रभु की। आजकल कहाँ विराज रहे हैं? जयपुर में विराज रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी जी ने उनको प्रकट किया। प्रथम दर्श गोविंद रूप के प्राण प्यारे। प्रथम दर्श वृंदावन में श्री गोविंद देव जी का है। उसके बाद ओ बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के। 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 सनातन बलि बलि जाय वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मोहन को रूप निरख के। सनातन बलि बलि जाय वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। दूसरे ठाकुर जी हुए श्री मदन मोहन लाल की। अब तीसरे ठाकुर जी गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। प्यारो प्यारो गोपीनाथ। प्यारो प्यारो गोपीनाथ। मधु पंडित जिन कंठ लगायो। मधु पंडित जिन कंठ लगायो। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो। मधु पंडित जिन कंठ लगायो। जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो। मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय हो वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। बोलो गोपीनाथ की। कितने ठाकुर जी हो गए? 3। अब चौथे गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शाले ग्राम।